गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ और आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई और एनसीईआरटी सीबीएसई में आए हुए हैं और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर that can be inscribed in a sphere of radius r। मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उसकी रेडियस है स्मॉल r, तो उसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर जो होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। इसके अंदर जो हम बड़े से बड़ा सिलेंडर कट करना चाहें या उसके अंदर रखना चाहें तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें बताना है। कि हम सपोज कर लें लेट height of the cylinder is h and radius is r। कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर स्फीयर की रेडियस हमें यहाँ पे दे रखी है। उस केस में हम सबसे पहले इस आर कैपिटल आर की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे और यहाँ हम राइट एंगल यूज करें ओ पी ए और इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। यहाँ लिखें इन राइट ट्रायंगल ओ पी ए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ हम देखें तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ पी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। ओ ए हमारे पास है आर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी है हमारे पास। अगर हमने सिलेंडर की हाइट एच सपोज कर ली है तो ये यहाँ से अगर इसका सेंटर हम ले स्क्वायर का ओ, तो उस केस में ये जो हाइट होगी ओ पी वो हो जाएगी एच बाई 2। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पी ए को हम आर बोला है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइड आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारी कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। और अभी अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसको v से रिप्रेजेंट करें तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ सिलेंडर की जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर ले रखी है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल आर यूज किया है। तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एच। तो यहाँ पर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब अपॉन 4। और यहाँ पर हम डी वी अपॉन डी एच निकाल लें तो डी वी अपॉन डी एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर वैसे ही बना रहेगा और एच का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 3h स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारा डी वी अपॉन डी एच आ जाएगा। एंड फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पर हमें बात हो रही है मैक्सिमम लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर की, तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम ही वर्ड यूज हो रहा तो मैक्सिमम वर्ड यूज कर लेते हैं। डी वी अपॉन डी एच 0 हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। पाई कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लें तो आर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर अपॉन 4
देन r इक्वल टू √3h/2। ये r की वैल्यू आ गई। और हम अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के ये देखें कि r इक्वल टू √3h/2 पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी या नहीं होगी। तो d2v/dh² निकालें। इसका हम दोबारा से डिफरेंशियल अगर करते हैं तो ये पाई r² कांस्टेंट माना जाएगा इस केस में, तो 0 हो जाएगा। एंड माइनस हम यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करें h² का हो जाएगा 2h, तो 6h/4, तो 2 3 6 एंड 2 2 4, तो हो जाएगा -3πh/2 and d2v/dh² at r इक्वल टू √3h/2 की बात करें तो यहाँ r है ना, तो यही रहेगा -3πh/2 एंड डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन आगे लगा है, जो ये लेस देन 0 हो जाएगा। और इस केस में ये आपका मिनिमम होगा, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एट r इक्वल टू √3h/2 the volume of cylinder will be maximum। लार्जेस्ट वर्ड यूज हुआ तो लार्जेस्ट कर सकते हैं, will be maximum। तो हम देखें कि मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेंज करना है। यहाँ से हम h की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जहाँ हमने r की वैल्यू निकाली है तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, माइनर चेंज। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो r² इक्वल टू है 3h²/4, तो यहाँ से h² की वैल्यू हो जाएगी 4r²/3, एंड h इक्वल टू हो जाएगा 2r/3, 2r/√3। और अब हम जब d2v/dh² निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर अगर हम h इक्वल टू 2r/3 रखें, h इक्वल टू 2r/√3, तो यहाँ पर 2r/√3 अगर हम रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक √3πr बचेगा एंड विच इज लेस देन 0। चाहे रेडियस कितनी भी हो, ये वैल्यू हमें माइनस की ही मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एट h इक्वल टू 2r/√3 the volume of cylinder will be maximum। और मैक्सिमम वॉल्यूम होगा कितना वो भी देख लीजिए। v मैक्सिमम आपको जो आएगा वो हम यहाँ पर वैल्यू रखें पाई और r² हमारे पास पहले से यहाँ पर हमने वैल्यू रख ली। ये यहाँ पर ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यही वैल्यू अभी रख लेते हैं, पाई r²h -h³/4। और अब हम h की जगह 2r/3 रखते हैं। यहाँ पर हमें इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि हमें ऑलरेडी दिया है कि उस स्फीयर की जो हमें वॉल्यूम रेडियस दिया है वो r दिया है, तो वो हमें ऑलरेडी मालूम होगा, इसलिए r को लेके चल रहे हैं। तो हो जाएगा पाई, और यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू रखते हैं तो r² की वैल्यू डायरेक्ट 3h²/4 है, तो 3h² नहीं, h की वैल्यू रखते हैं, सॉरी h की वैल्यू हमें यहाँ से रखनी है 2r/√3। ये आपका हो जाएगा r² इंटू 2r/√3 माइनस, और यहाँ पर h की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा 2r/√3 का होल क्यूब अपॉन 4। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा पाई 2r³ माइनस, जब 2 पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 8r³, और ये हो जाएगा 3√3 नीचे आएगा तो 4 इंटू 3√3, तो ये होगा पाई 2
आर क्यूब अपॉन √3 माइनस 8r क्यूब अपॉन 12√3। और यहाँ पर हम चाहें तो 12√3 कॉमन एलसीएम ले लेंगे। 12√3 तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा 24, तो 24r क्यूब माइनस 8r क्यूब। तो हमारे पास जो फाइनल मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा वो हो जाएगा 16r क्यूब अपॉन 12√3, और इसको कैंसिल कर दें, 4 4 जा 15, 4 3 जा 12, तो 4πr क्यूब अपॉन 3√3। यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे स्फीयर की रेडियस r है तो उसके अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर होगा, लार्जेस्ट वॉल्यूम का सिलेंडर होगा, उसका वॉल्यूम होगा 4πr क्यूब अपॉन 3√3, दैट इज डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और जो भी अब यहाँ पर अगर वैल्यू 2 सेंटीमीटर रख दी जाए, 4 सेंटीमीटर रख दी जाए, तो इस स्फीयर के रेडियस के करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो यहाँ पर r की वैल्यू रखने के बाद हमें मिल जाएगा। तो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है, प्रीवियसली 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन है प्रूव दैट फॉर ए गिवन होल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose volume is maximum the semi vertical angle is sin inverse 1/3। यहाँ हम एक कोण ले लें, फिगर हमने यहाँ पर बना लिया है, हमने कोण लिया हुआ है, इसकी हाइट हमने h ली है, लेंथ हाइट l है, रेडियस r है और सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। यहाँ कह दें लेट h is height, L is length height, R is radius, and alpha is the semi-vertical angle of a कोण। ये हमने ले लिया है। और अब हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर होल सरफेस की बात उसने की है, तो होल सरफेस ऑफ कोण, तो अगर हम S से डिनोट करें तो पाई r और L प्लस r होता है होल सरफेस ऑफ कोण। तो ये आपका हो जाएगा S इक्वल टू पाई r L प्लस पाई r स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से L की वैल्यू निकालना चाहें तो ये पाई r L इक्वल टू पाई r L हमने यहाँ पे रखा है, और इसको हम इधर ट्रांसफर कर दें कि हो जाएगा s माइनस पाई r स्क्वायर। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी s माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन पाई r। और अगर हम इसको अलग अलग करें तो L इक्वल टू s अपॉन पाई r, माइनस पाई से पाई कैंसिल होकर और r से r कैंसिल होकर सिर्फ r बचेगा, और इसको हम यहीं पे छोड़ दें। और अब हम बात करें वॉल्यूम ऑफ कोण की। वॉल्यूम ऑफ कोण तो V इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। और अगर हम 1/3 वॉल्यूम में इसमें आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, वो सिलेंडर वॉल्यूम होता है, ये कोण का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर हम इसको स्क्वायर कर दें तो V स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4h स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और अब हम यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो क्या होगी,
एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर 4, और एच स्क्वायर की जगह हम लिख दें एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एल स्क्वायर माइनस, या सिर्फ हम एक काम करते हैं R4 का ही अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, बाकी कांस्टेंट को बाहर बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाई स्क्वायर में हो जाएगा एल स्क्वायर R4 माइनस आर पावर 6। तो ये इस तरीके से हमारे पास आया। और अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए वी स्क्वायर को जेड सपोज कर लें, लेट वी स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो ये जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/9 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर R4 माइनस आर पावर 6। और अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो डी जेड अपॉन डी आर इक्वल टू होगा 1/9 पाई स्क्वायर, एंड एल स्क्वायर कॉन्स्टेंट इस तरीके से माना जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2r और माइनस 6r5। ये हमारे पास बना 1/9 पाई स्क्वायर 2l स्क्वायर आर माइनस 6r5। और इसके बाद हम बात करें अभी आगे। चलिए बच्चों, हम अभी इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, जिससे पूरी इक्वेशन हमारी R में आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। हम बाद में भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन पहले वैल्यू रख के सॉल्व करें तो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर Z इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, और अब हम यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू यही रख लेते हैं, क्योंकि इसको फिर होल स्क्वायर करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू रखें तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो गया, इंटू आर स्क्वायर माइनस आर पावर 6, तो हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर। और यहाँ पर हम नीचे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अगर कर दें तो ये ऊपर स्क्वायर कर दें तो एस स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर पावर 6। तो आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारा। ये बच्चों यहाँ पर पाई पे भी स्क्वायर लगेगा तो पाई स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर। और अब हम यहाँ पर पाई स्क्वायर अगर एलसीएम ले लें, ऊपर हमारे पास आएगा एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर पावर 6। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा 1/9 एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R6। ये आ जाएगा इस तरीके से। अभी हम इसको इक्वेशन दे देते हैं, बाकी की बात अभी हम आपसे कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक पकड़ में आई है, वो ये है कि यहाँ पर है एल स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस आर पावर 6, और यहाँ पर जब हम वैल्यू देखेंगे तो ये आर एल स्क्वायर R4 है, और हमने गलती से एल स्क्वायर आर स्क्वायर लिखा है, तो हमें इसको R4 करना है, और अब हमें इस हिसाब से आगे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा R4। जब हम इसको R4 करेंगे तो ये R4 होगा यहाँ पे, और R4 से जब हम अब हम इसको दोबारा करेंगे बच्चों यहाँ से नीचे,
ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर, ऊपर होगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और जब आर स्क्वायर से R4 यहाँ पर कट करेंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर बचेगा माइनस R⁻⁶। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर एस, और अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R⁶, आर स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 पाई एस R4, और यहाँ पर हम पाई स्क्वायर अगर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा पाई स्क्वायर R⁶। पाई स्क्वायर R⁶ से पाई स्क्वायर R⁶ कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस R4। यहाँ से हम सिर्फ एस कॉमन ले लें तो 1/9 एस, तो हमारे पास बचेगा एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई R4, और ये हमारे पास अभी हम जेड लेके चल रहे हैं। अब थोड़ा सा बच्चों इसको जो हमें ये यहाँ से स्पेस लेनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा रहे हैं, और यहाँ से जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम आगे लेंगे। तो इसको थोड़ा सा अगर हम हटाने के बाद क्वेश्चन 2 देखें बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि हमने जेड को वी स्क्वायर की जगह लिख लिया था, तो हम यहाँ बोलेंगे इफ V will be Z will be maximum or minimum, then V will be maximum or minimum. फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हमें मालूम होता है कि हम यहाँ पर 0 कर लेते हैं तो ये z इक्वल टू 0 आ जाएगा, और उस केस में हम कहेंगे 1/9 एस पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई R4 इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई R4 इक्वल टू 0। इसको पहले r के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर दें तो dz/dr इक्वल टू होगा 1/9s, और ये h वैसे ही बना रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2r माइनस 2 पाई इंटू 3r³। ये s इंटू ये हो जाएगा 2r माइनस 2 पाई, और ये हो जाएगा 4r³। इसको हम ऐसे ही बना रहेंगे 1/9s 2r इंटू एस माइनस 8 पाई r³, और इसको हम दे दें इक्वेशन 3, और ये हमने जो लिखा था उस केस में हमारे पास ये आ जाएगा कि dz/dr इक्वल टू 0, then dz/dr इक्वल टू 0, एंड dz/dr हमारे पास है 1/9 s अंडर ब्रैकेट 2rs माइनस 8 पाई r³ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर ये 0 में चला गया तो 2rs माइनस 8 पाई r³ इक्वल टू 0। यहाँ से हम बात करें तो 2rs इक्वल टू 8 पाई r³, और यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा 2r से डिवाइड कर दें हम तो 8 पाई r³ अपॉन 2r, देन s इक्वल टू 4 पाई r²। ये हमारे पास आ गया, और अब हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखेंगे कि हमारे पास ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो 2 यहाँ पर d2z अपॉन dr² निकालें। यहाँ हम फिर से इसका डिफरेंशियल करते हैं
तो 1/9 एच, और ये हमारे पास हो जाएगा 2h माइनस 3 आगे आ जाएगा तो 24 आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू रख दें तो बच्चों ये हो जाएगा 1/9h r का r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा 2h, और ये 3 आगे आ जाएगा 24 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास हुआ d2z/dr स्क्वायर 1/9 h हमारे पास आगे है, बना रहेगा, और ये हो जाएगा 2h माइनस 24 पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो ये हो जाएगा h/4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, और ये हो जाएगा 6, तो 1/9h, और ये 6h माइनस 2h करेंगे तो -4h हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे तो माइनस की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है, दैट इज h यहाँ कुछ भी हो, h की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी क्योंकि सरफेस एरिया है यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो हमें टोटल नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हुआ। Therefore, यहाँ पर क्वेश्चन था जो हमारा वो था, प्रूव दैट फॉर ए गिवन होल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो देखिए हम यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव कर चुके हैं, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा मैक्सिमम आया है कब, जब हमारे पास f इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर है, मैक्सिमम एट s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर h की वैल्यू हमने जो पहले लिखी थी पाई आर एल, एंड s इक्वल टू हमने क्या लिखा था, पाई आर आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा, या एल प्लस आर हमने वहाँ पर लिखा था, वो वैल्यू यहाँ पर हम रखने वाले इसलिए आपको बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हम s की जगह रख दें तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा पाई आर एल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, देन पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू 3r। ये एल इक्वल टू 3r निकला है बच्चों। अब हम यहाँ पर वर्टिकल एंगल की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल COB, इन राइट ट्रायंगल COB, तो यहाँ पर अगर हम साइन अल्फा लें तो साइन क्या होता है, साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इस केस में परपेंडिकुलर होगा OB और हाइपोटेनियस होगा आपका BC, ये होगा R/L। और यहाँ पर हम साइन अल्फा इक्वल टू वैल्यू रख देते हैं, L की जगह 3r रख दें हम, तो R/3r, R से R कैंसिल हो जाएगा, देन साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, देन अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। और हमें यही प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए जो हमारा सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। और इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया है। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर हो रहा है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए बच्चों हम अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं कि CBSE में ये 2 बार पूछा जा चुका है, 2012-2014 में।
क्वेश्चन है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम that can be inscribed in a sphere of radius a is 2a/3। तो यहाँ पर एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमने एक सिलेंडर ले लिया है और हमें ये बताना है कि अगर इस स्फीयर की रेडियस a है, a भी हमने स्फीयर की रेडियस ले ली है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर जब होगा जब उसकी हाइट 2a/√3 होगी। तो यहाँ हम कह रहे हैं लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर 2x ले लें, दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर is 2x and P is the center of the sphere। Center of the स्फीयर। तो यहाँ पर स्फीयर की जो रेडियस दी है वो ये दे रखी है, तो देयरफॉर Pn इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x एंड Pa इक्वल टू a। तो यहाँ से अगर हम An निकालें इन राइट ट्रायंगल PANP, इन राइट ट्रायंगल PANP, तो यहाँ से हम बोलें कि AP स्क्वायर इक्वल टू an स्क्वायर प्लस np स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू an स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड an स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड an इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और an क्या है, ये इस सिलेंडर की रेडियस हो गई। और अब अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। तो पाई और यहाँ पर r की जगह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर करके रखेंगे। और h हमारे पास जो हाइट है ये हमने 2x ले रखी है इंटू 2x, तो हो जाएगा पाई 2 हम आगे कर लें और ये a स्क्वायर x माइनस x क्यूब ये v है। और इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दें तो dv/dx इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। एंड फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv/dx इक्वल टू 0, that is 2 pi into a square minus 3x square equal to 0। 2 pi 0 में चला जाएगा, a square equal to 3x square। देन यहाँ पर हमारे पास x square equal to आ जाएगा 3 so this implies x square equal to a square upon 3 and this implies x equal to a/√3। और अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखना है कि x इक्वल टू a/√3 पर क्या ये वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो d2v/dx स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई a स्क्वायर विल बी कांस्टेंट देन 0 माइनस 6x, तो हो जाएगा माइनस 12 पाई x और x की वैल्यू यहाँ से a/√3 रखें, minus 12 pi into a/√3, then definitely this value will be negative, that is less than 0। चाहे यहाँ पर आपका a कुछ भी बना है, a कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर होगा और पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो टोटल वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब ये नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमें उस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलता है। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू a/3। लेकिन बच्चों हमने हाइट कितनी ले रखी थी सिलेंडर की, 2x। तो देयरफॉर
height of the cylinder equal to 2f, that is 2 into a upon 3, that is 2a upon under root 3। और हमें यही प्रूफ करना था कि उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट जो होगी उसकी जो हमें प्रूफ करनी थी हाइट 2a अपॉन अंडर रूट 3 किस पोजीशन में, जब उसका वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रेडियस के स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस ए है, उसके अंदर हम मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर अगर पुट करते हैं तो उसकी हाइट 2a अपॉन अंडर रूट 3 होनी चाहिए। वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। चलिए बच्चों, हमने अभी 4th नंबर का क्वेश्चन लिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब विद मैक्सिमम सरफेस एरिया। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया है और साथ में कंडीशन ये दी है कि जो हम सर्कुलर सिलेंडर ले रहे हैं उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया हो तब उसकी रेडियस क्या होगी। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन दैट V equal to 100 centimeter cube, but we know that for maximum surface area of right circular cylinder H इक्वल टू 2r। ये कंडीशन होती है कि उस केस में अगर राइट सर्कुलर कोन का सिलेंडर का मैक्सिमम एरिया हमें लेना है तो उसमें जो हाइट होगी वो रेडियस की डबल होगी। और ये क्वेश्चन हम आपके पिछले वीडियोज में प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर H इक्वल टू 2r हम ले लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ लिखते हैं देयरफॉर पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 100, तो पाई आर स्क्वायर और एच की जगह हम लिख दें 2r इक्वल टू 100, तो 2 पाई आर क्यूब इक्वल टू 100, देन आर क्यूब इक्वल टू 100 अपॉन 2 पाई। देन अगर हम इसको कैंसिल भी करते हैं तो कर देंगे आर क्यूब इक्वल टू 50 अपॉन पाई। और उस केस में जो r होगा वो होगा 50 अपॉन पाई पावर 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमें वॉल्यूम सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है और साथ में कंडीशन ये है कि उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया होना चाहिए, उस केस में उस सिलेंडर की जो रेडियस होगी वो होगी 50 अपॉन पाई पावर 1 अपॉन 3। ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कई सारे क्वेश्चन किए हैं। बहुत सारे एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक हमने पिछले वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको बताया भी था कि किस तरीके से आंसर हमारा वेरीफाई हो रहा था। आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ये क्वेश्चन आपको करने में आसान लगने लगेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है। थैंक यू।